बढ़िया हत्याकांड। ऐसा हत्याकांड, ऐसा खूनी खेल जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को मजबूर करता है कि आप उस पीड़ित परिवार से जाकर मिलो। भले आपकी मजबूरी राजनीतिक हो या वोट बैंक का मामला हो। ऐसा हत्याकांड जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता को मजबूर करता है कि आप जाओ और उस पीड़ित परिवार वाले से मिलो, भले वोट बैंक के लिए या सच में कुछ हमदर्दी है उस परिवार के लिए, कुछ मदद करने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि मानते हैं प्रेम यादव की हत्या, मानते हैं एक पल कि सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार द्वारा, उनकी वाइफ द्वारा किया गया, लेकिन जो सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार पे जो 3 राउंड उस बंदूक से फायर की गई थी, जो बंदूक से 3 राउंड गोलियां चलाई गई थी, वो किसने चलाई थी। बहुत सारे देवरिया के लोगों से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो यूपी पुलिस, देवरिया पुलिस जो है, वो गांव के आधे से ज़्यादा लोगों को सिर्फ शक के दायरे में उठाकर ले गई है, सिर्फ शक के बेसिस पे उठाकर ले गई है। तो क्या एक बंदूक को 10 लोग और 20 लोग, जितने लोग वहाँ पे कैदी बनाए गए हैं, क्या वे सभी लोग एक ही बंदूक को चला रहे थे? क्या कोई फ़ोटो सेशन हो रहा था कि आ भाई तू भी पकड़ ले, तू भी पकड़ ले? नहीं, चलाने वाला तो कोई एक इंसान होगा। कोई एक ही इंसान होगा जो 3 राउंड फायर किया है, जो 3 राउंड गोलियां चलाई हैं। तो इंसान कौन है? अकॉर्डिंग टू द कोर्ट प्रोसीजर लगभग 9 तरह का एविडेंस होता है, कि जैसे हियर से एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, ओरल एविडेंस। लेकिन सॉलिड एविडेंस हियर से एविडेंस को नहीं माना जाता है। सॉलिड एविडेंस क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो एक चाकू है, मैंने किसी का मर्डर किया, इसमें ब्लड लग गई, उस व्यक्ति का जिसे मैंने मार दिया उसका ब्लड लगा हुआ है इसमें, और मैंने इस चाकू को पुलिस से बचने के लिए एक घने जंगल में, जहाँ पे 500, 1000, 2000 पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर जाकर किसी एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर मैंने इस चाकू को रख दिया। और सिर्फ ये मुझे पता है, जब मैं कोर्ट जाऊँगा, जब जज साहब पूछेंगे, अगर मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ, तो मैं बताऊँगा कि उस घने जंगल में, उस पेड़ के नीचे और उस प्लेस पे मैंने चाकू छिपाया है। तो पुलिस मुझे ले जाएगी, वहाँ पे खुदवाएगी। अगर ये चाकू मिलता है और ब्लड सैंपल उस मरे हुए व्यक्ति से मिल जाता है, तो इसे सॉलिड एविडेंस मानेंगे। उसके बाद कोर्ट कोई इफ बट, कोई नो इफ बट करती है, सीधे आपको फांसी की सज़ा, या जो भी जज साहब को जो लगा, आपके कोर्ट के केस के अकॉर्डिंग आपको सज़ा सुना देंगे। उसमें फिर नो इफ बट कि मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, बच नहीं सकते हो। उसी तरह देवरिया में जो बंदूक चली गई और जिस बंदूक से जो गोलियां चलाई गई और जिस व्यक्ति पे, जिस परिवार पे चलाई गई, और बंदूक चलाने वाला व्यक्ति कौन है, इसका आरोप तो प्रेम यादव के ड्राइवर पे लगता है कि 3 राउंड जो गोलियां चलाई वो प्रेम यादव के ड्राइवर ने चलाई थी। लेकिन ड्राइवर अगर बंदूक चलाया होगा तो बंदूक भी उसी के पास मिलेगी, लेकिन जो बंदूक बरामद होती है तो प्रेम यादव की पत्नी उस बंदूक को पुलिस वाले को, यूपी पुलिस को सौंपती है। वो बंदूक जो है प्रेम यादव के ड्राइवर के पास से नहीं मिलती, और प्रेम यादव के पत्नी उस बंदूक को यूपी पुलिस को देती है। हो सकता है, मानते हैं, हो सकता है कि कहीं प्रेम यादव का ड्राइवर उस घटना करने के बाद, उस घटना को अंजाम करने के बाद, उस बंदूक को अपनी मालकिन यानी कि प्रेम यादव की पत्नी को सौंप देता हो उसे छुपाने के लिए, और बाद में जब पुलिस आती है तब प्रेम यादव की पत्नी उस बंदूक को निकाल कर यूपी पुलिस वाले को देती है। लेकिन जो प्रेम यादव के जो ड्राइवर हैं, उनकी पत्नी सुनीता मिश्रा का कहना है
कि हमारे पति तो बस 200-250 के लिए काम करते थे प्रेम यादव के लिए, उनका स्कॉर्पियो चलाते थे। जब बोलते थे मालिक के साथ चले जाते थे कि मालिक यहाँ जाना है वहाँ जाना है। वो तो रामजी यादव का कॉल आया था, जब सारी घटना घट गई तब रामजी यादव का कॉल आया था। तो क्या एक कॉल और मौत का बदला मौत, एक लाश के बदले 5 लाश, खून का बदला खून, क्या यही मंजर हो गया था? उसके बाद रामजी यादव का क्या कॉल आया था कि भाई तुम्हारे मालिक को मार के गिरा दिया गया है, अब इसका बदला लिया जाए? क्या वही कॉल जो है वो खलनायक का रोल प्ले किया था? बहुत सारे गुत्थी है जो यूपी पुलिस सुलझाएगी। कौन है सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार का असली हत्यारा, कौन है प्रेम यादव का हत्यारा, वो तो आने वाले वक्त में कोर्ट और पुलिस के जो प्रोसीजिंग होगी उससे सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन मैं देवरिया के लोगों से एक चीज़ अनुरोध करूँगा कि आप उस गांव में अगर रहते हो तो चाहे वो प्रेम यादव के छोटे छोटे बच्चे हों या सत्यप्रकाश दुबे का देवेश मिश्रा हो या उनका छोटा लड़का हो, आप किसी भी जाति से आते हो, आप उसे एक नज़र से दिखना, आप उसे एक ही प्यार देना, उसे एक ही रिस्पेक्ट देना, जितना मदद हो सके आप उन बच्चों को करना। आप अगर ब्राह्मण हो तो ये मत समझना कि ये प्रेम यादव की बेटियां हैं, आप उन्हें भी जाकर मदद देना। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है तो आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन जो है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।